हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टॉपिक बाइनरी ट्रीज, दैट इज मिरर ऑफ अ ट्री। एंड जब आप इस लिंक को क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको गीक्स फॉर गीक्स का कोड आएगा, बट यहाँ पे कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे आप अपना कोड लिख सको। तो अगर आप लीड कोड में सर्च करोगे इन वर्ड बाइनरी ट्री, तो वो भी सेम कोड ही है जैसे कि बाइनरी मिरर ऑफ अ बाइनरी ट्री है। मतलब चाहे आपसे पूछे मिरर ऑफ अ बाइनरी ट्री या इनवर्ट बाइनरी ट्री, तो दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, अब हम लोग इस कोड को देखते हैं कि इस कोड में क्या कह रहे हैं। अब हमको गिवन है, गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, इन्वर्ट द ट्री एंड रिटर्न इट्स रूट। अब इन्वर्ट द ट्री का मतलब या मिरर ऑफ अ ट्री का क्या मतलब होता है। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास 4 गिवन है। अब हमने क्या किया, 2 और 7 को इंटरचेंज कर दिया। 2 हमारा इधर था, अब जो कि इधर आ गया, और 7 इधर आ गया। सिमिलरली जो हमारा 1 और 3 है, वो तो इंटरचेंज हुआ ही 3 और 1 से, बट वो 2 का चाइल्ड है ना, तो वो 2 का चाइल्ड ही रहेगा, बट वो आपस में इंटरचेंज हो गया। सिमिलरली 7 के चाइल्ड क्या है, 6 एंड 9, तो वो आपस में इंटरचेंज हो गए, मतलब कि 9 और 6। अब आप इसमें कंफ्यूजन में नहीं होना कि हमने 2 और 7 को किया तो 7 और 2 आ गया। सिमिलरली आप ये मत सोचना कि हमने 1 और 3 है तो यहाँ पे 3 और 1 आना चाहिए। वो मैं आपको अभी कोड के साथ एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, और वैसे ही हमारा एग्जाम्पल है नीचे वाला भी। तो अब देखो, हम लोग कोड देखते हैं। अब देखो क्या हुआ है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा ये 2 का चाइल्ड है 1 और 3, तो इधर भी आपके अकॉर्डिंगली 3 और 1, मतलब कि यहाँ पे 3 आ जाए और यहाँ पे 1 आ जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब देखो हम लोगों को सिर्फ रूट गिवन है। ओके, रूट क्या है, 4। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सिर्फ 4 ही गिवन है। अगर हम लोगों को रूट गिवन है ना सिर्फ, तो इसका मतलब होता है ये पूरा का पूरा बाइनरी ट्री हमको गिवन है, तो फर्स्ट वैल्यू उसकी होगी 4। बट जो 4 है ना, 4 इन दोनों से लिंक्ड है। जैसे कि 4 का लेफ्ट अगर हम लोग देखेंगे तो वो 2 होगा, और 4 का राइट देखेंगे तो 7 होगा। सिमिलरली अगर हम लोग 2 का देखें ना, 1 और 3, तो वो उनके चाइल्ड है। तो वैसे ही अगर हम लोग 2 और 7 को यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं ना, तो सिर्फ 2 और 7 ही इंटरचेंज नहीं होंगे। ये 2 और 7 को अगर हम लोग इंटरचेंज करेंगे, 2 मतलब क्या है, 2 मतलब है उसके नीचे का सारा बाइनरी ट्री, और 7 का मतलब है उसके नीचे के सारे सारे चाइल्ड उसके साथ ही आएंगे। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ 2 और 7 को इंटरचेंज कर दें और उनके जो चाइल्ड है वो वैसे ही रहे, ऐसा नहीं होता। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, हमको रूट गिवन है। ओके, यहाँ पे भी आपको गिवन है, गिवन द रूट। तो रूट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसकी हमारा जो 4 है सिर्फ वही गिवन है। रूट का मतलब ये होता है कि हमारा पूरा का पूरा बाइनरी ट्री हमको गिवन है। हमको सबसे ऊपर 4 है और 4 से ही बाकी सारे ऑटोमेटिकली लिंक्ड है। अगर हम लोग 4 को छेड़खानी करेंगे तो उसके जो चाइल्ड है ना उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सो सिमिलरली अगर हम लोग 2 और 7 को इंटरचेंज करेंगे ना, तो ये पूरा का पूरा हम लोग 2 जो है वो उठा के ले जाएंगे 7 की तरफ, और पूरा का पूरा जो 7 है वो हम लोग 2 की जगह ले जाएंगे। सिर्फ 2 और 7 में इंटरचेंज नहीं होगा, पूरा का पूरा जो उसके नीचे का ट्री है उसमें इंटरचेंज होगा। ये तो आपको समझ लगी कि ये हमारा ऐसे क्यों आउटपुट आ रही है। अब सेकेंड चीज यहाँ पे है, ये हमारा छोटा सा कोड है, इसमें हमने क्या लिखा है, रिकर्जन की है। तो बेसिकली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रिकर्जन करके बताऊंगी कि वो क्या है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने ये लाइन लिखी है। ये लाइन का मतलब क्या है, बेसिकली ये लाइन तब क्यों लिखी है, क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग 1 पे हैं। ओके, 1 का कोई भी रूट और सॉरी 1 का कोई भी चाइल्ड नहीं है, ना लेफ्ट है ना राइट है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि उसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो वो हम लोगों को इस केस से पता चलेगा। हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे ही हम लोग फॉर एग्जाम्पल 1 पे आ गए, ओके, 1 पे जैसे ही हम लोग आए, हम लोग देखेंगे कि क्या 1 का राइट चाइल्ड या लेफ्ट चाइल्ड है कोई। अब 1 का लेफ्ट चाइल्ड नन है, ओके, या 0 आप लगा लो। तो हम लोग देखेंगे इफ नॉट रूट। तो जैसे ही इफ नॉट रूट मतलब कि 0, ओके, इफ नॉट रूट मतलब कि कोई भी रूट नहीं है, तो जैसे ही हम लोग 1 के चाइल्ड पे आए और वहां पे हमको 0 मिला, तो इसका मतलब हम लोग रिटर्न कर देंगे नन। इससे ये कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि अच्छा इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। ओके, ये तो हमने वैसे ही लिखा ये 2 लाइन। अब जब हम लोग आगे कोड करेंगे ना, जब हम लोग एंड पे आएंगे तो आपको समझ लग जाएगा इस लाइन का मतलब। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये हमने क्या लिखा। अब सबसे पहले हमने क्या लिखा, रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट को हमने इंटरचेंज किया, और यू कैन से स्वैप कर दिया। लेफ्ट में हमने क्या रखा, राइट, और राइट में हमने क्या रखा, लेफ्ट। तो अगर हम लोग इस कोड की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा,
मैं आपको एक बार बना के दिखाती हूँ। हमारा ये 4 है, ओके, इसके पास था 2 और 7, तो 7 2 की जगह यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। अब आप देखो 7 के पास क्या क्या था, 6 और 9, तो जो 7 के पास है ना 6 एंड 9 वो एज इट इज ही रहा, ओके। और 2 के पास हमारे पास क्या था, 1 और 3, तो 1 और 3 जो है वो एज इट इज ही रहा, ओके। ये तब था हमारा जब हमारा रूट क्या था, रूट हमारा था 4, ओके। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट केस में रूट 4 था, तो सबसे पहले कंप्यूटर इस लाइन में आया, फर्स्ट वाली इस वाली लाइन में, और उसने क्या किया, इन दोनों को स्वैप कर दिया, मतलब 2 और 7 को स्वैप कर दिया। अब वो जाएगा इस सेकेंड लाइन पे। अब जैसे ही वो सेकेंड लाइन पे गया, उसने क्या देखा, हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट का लेफ्ट चाइल्ड उठा रहे हैं, और रूट का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 7, क्योंकि हमने इंटरचेंज कर दिया। तो अब हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट में लेंगे, रूट हो गया हमारे पास 7। रूट 7 कैसे हुआ, आप देखो यहाँ पे हमने इनवर्ट ट्री को कॉल किया, तो जैसे हम लोग कॉल करेंगे और इसमें हमने लिखा रूट का लेफ्ट क्या 7, तो वो क्या करेगा, वो इसके आगे नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली इस जो हमारा फंक्शन है वो फिर इस पे आ जाएगा। और अब रूट की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि हम लोग इस फंक्शन को कॉल करते वक्त 7 वैल्यू ही स्टोर कर रहे थे। तो जब वो इस फंक्शन पे जाएगा तो अब रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। तो वो चेक करेगा इफ नॉट रूट, अभी भी हमारे पास रूट कोई वैल्यू है वो 0 नहीं है, तो हम लोग इस लाइन पे नहीं आएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट रूट मतलब 7 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड को इंटरचेंज कर देंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, 4 हमारा एज इट इज रहा, 7 भी एज इट इज रहा एंड 2 भी एज इट इज रहा, बट 7 का जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड है वो इंटरचेंज हमने कर दिया, मतलब यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, बट 2 का हम लोगों ने एज इट इज अभी लिख दिया, ओके। अब हम लोग इसके यहाँ पे गए, इसमें हमने चेंज कर दिया। अब रूट का लेफ्ट चाइल्ड लेंगे, अभी रूट क्या थी हमारे पास, 7, और 7 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, अभी हमने उसको सॉरी इंटरचेंज किया, तो रूट हमारी 7 है, बट 7 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या हुआ, इस केस में हो गया 9, ओके। 7 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 9। अब देखना यहाँ पे हमने क्या किया, अब हम लोग फिर से इस पे जाएंगे और देखेंगे रूट डॉट लेफ्ट जो कि हो गया 9, और अब इस वाले रूट में क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टोर हो जाएगा 9 की वैल्यू। तो नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या होगा, रूट इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ लग गया ना कि हम लोग क्या करें, हम लोग एक एक स्टेप नीचे आ रहे हैं। अब हमारा इस केस में रूट हो गया 9। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, इफ नॉट रूट, बल्कि अभी रूट की वैल्यू है 9, हम लोग क्या करेंगे, रूट मतलब कि 9 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड को इंटरचेंज कर देंगे, ओके। बट हमारे पास लेफ्ट का मतलब 9 का कोई ना लेफ्ट है और ना राइट है, तो अब हम लोग को क्या करेंगे कि 0 और 0 को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब हमने क्या फिर से इस फंक्शन को कॉल किया, रूट डॉट लेफ्ट लिखा, रूट क्या है हमारा 9, इस केस में रूट सॉरी इस केस में रूट क्या है 9, 9 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 0, ओके। तो अब हमने जब रूट डॉट लेफ्ट किया मतलब कि 0, अब हमने इस फंक्शन को कॉल किया और अब रूट में हमारे पास क्या हो गया 0, या आप कह सकते हो कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे देखेंगे इफ नॉट रूट, अब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई कि इफ नॉट रूट, क्यों नॉट रूट, क्योंकि अब हमने रूट हमारा क्या था लास्ट स्टेप में 9 का लेफ्ट देखा और हमने इस फंक्शन को कॉल किया, 9 का लेफ्ट कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारी ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो जैसे ही वो ट्रू हुई हमने रिटर्न कर दिया नन, और हम लोग नन कहाँ रिटर्न करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस पे रिटर्न कर देंगे। मतलब कि क्या होगा, हम लोग 9 पे थे, 9 का यहाँ पे मैं ब्लैक करती हूँ, 9 का हमने यहाँ पे देखा 0 है और इसका ये भी 0 है, तो हम लोग 9 से आगे गए और जैसे हमने देखा उसका 0 है तो हमने रिटर्न कर दिया उसको 0। तो अब ये इसके बैक स्लैश में मतलब बैक ट्रैक करके यहाँ पे 9 के पास फिर से आ जाएगा। अब हमने जब वो 9 के पास आ गया, यहाँ पे उसने 0 रिटर्न कर दिया, अब वो इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, अब वो देखेगा क्या 9 का राइट चाइल्ड है और 9 का राइट चाइल्ड अब फिर से क्या है 0, तो हमने इसको दिया रूट की वैल्यू अब क्या हो गई 0, उसने फिर चेक किया अच्छा यहाँ पे रूट नहीं है तो वो फिर से रिटर्न कर देगा नन मतलब कि 0। तो अब यहाँ पे भी वो अब 9 से यहाँ पे पहले गया बट उसने देखा अच्छा कोई है ही नहीं मेरे पास, तो वो फिर से यहाँ पे 9 के पास चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही वो 9 के पास गया वो क्या करेगा, अब यहाँ पे आप देखना कि जैसे ही हम लोग 9 के पास आए, 9 का हमने देखा ये दोनों चीजें कुछ भी नहीं थी, तो अब हम लोग ये दोनों स्टेप यहाँ पे x खत्म हो गए, अब हम लोग फिर से क्या चले गए 9 के पास,
ओके। और जैसे हम लोग 9 के पास आए, हमने देखा हमारे पास कोई भी, हम लोगों के कोई भी रूट, इस मतलब बाइनरी ट्री में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि हमने इसका रूट देखा 9 का और इसका कुछ भी, सॉरी 9 का चाइल्ड देखा, जो कि दोनों कुछ है ही नहीं। तो हमारे पास बाइनरी ट्री यहाँ पे क्या रहा, सेम रहा। ओके। सिमिलरली अब हम लोग 9 पे हैं, ठीक है। तो 9 के हम लोगों ने चाइल्ड तो हम लोगों ने कर लिए, अब हम लोगों का ये सब एक स्टेप हो गया, हम लोग पीछे आए 9 पे। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 का कुछ नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे, 9 से 7, 9 हम लोग कब थे 9 पे, जब हमारा रूट क्या था 7। जब हमारा रूट 9 था तब हमने इनकी चाइल्ड देख लिए, जो कि कुछ नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, मतलब कि अब हमारा जो रूट है वो क्या हो गया 7, मतलब एक स्टेप हमने बैक ट्रैक किया। तो अब हम लोग 9 से आ गए 7 पे। ओके। अब हम लोग कहाँ है, 9 पे थे, अब हम लोग 7 का राइट चाइल्ड देखेंगे। आपको समझ लग रही है ना कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने क्या किया, 7 पे थे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग 7 से स्टार्ट करते हैं। जब हमारा रूट 7 था, तो रूट 7 जब हमारा था तो हमने क्या किया था, रूट का लेफ्ट चाइल्ड देखा। रूट का लेफ्ट चाइल्ड क्या था, 9। ओके। तो हमने यहाँ पे देखा और फिर हमने 9 के भी राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड देखे, तो हमारे पास 0 आ गए। तो हम लोग फिर से यहीं पे आ गए, मतलब कि हम लोग फिर से 9 पे आ गए। तो जैसे ही हम लोग 9 पे आए तो उसने देखा उन दोनों के राइट और लेफ्ट चाइल्ड दोनों 0 हैं। तो हम लोग इस रूट के दूसरे वाले चाइल्ड पे जाएंगे, मतलब इस केस में रूट क्या था हमारे पास 7, तो 7 का हमारा दूसरा क्या था राइट चाइल्ड 6। अब हम लोग यहाँ पे आ गए। ओके। तो हमने देखा 6, अब 6 का भी हमारे पास कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ओके। इसका मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग इसके पास यहाँ पे फिर से आ गए। अब हम लोग देखेंगे कि 7, जब हमारा रूट 6 था तब भी हमारे पास कोड जो हमारा बाइनरी ट्री है वो सेम ही रहा। हम लोग फिर से 7 के पास आ जाएंगे। अब 7 कहेगा कि मैंने दोनों ही अपने चाइल्ड को देख लिया है, तो वो क्या करेगा, 7 से अब वो कहाँ पे जाएगा, 4 पे जाएगा। और 4 पे गया मतलब कि वो यहाँ पे आ गया इसके पास। ओके। अब वो क्या करेगा, अब वो अपना ये चाइल्ड देखेगा, मतलब कि राइट चाइल्ड जो कि है 2। अब आप याद रखना, जब हम लोग सबसे पहले आप स्टार्टिंग देखो, हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, हमने स्टार्टिंग की थी जब हमारा रूट था 4। और आप याद करो कि 4 का हमने लेफ्ट और राइट चाइल्ड चेंज किया, तो हमारा ये 7 हो गया और ये 2 हो गया। बट हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग 7 के ही नीचे जा रहे थे, हमने 2 को तब देखा ही नहीं था। मतलब कि हमने इंटरचेंज किया और हम लोग यही यहाँ पे थे, हमने रूट का लेफ्ट कॉल किया। मतलब कि रूट फॉर एग्जाम्पल हमारा 7 था, उसका हमने लेफ्ट कॉल किया, रूट हमारा 4 था, उसका हमने लेफ्ट कॉल किया जो कि था 7। तो हमने क्या किया, 7 हमने कैसे कॉल किया था, हम जब इस लाइन पे थे, इस लाइन पे थे, हमने 7 कॉल किया। अब 7 वो यहाँ पे गया, उसने फिर ये सब चीजें एग्जीक्यूट करी, उसने फिर से कॉल किया। तो अभी तक हम लोग यहीं पे, हम लोग 7, जब हम लोग 7 पे थे ना, तो हम लोग 7 यहीं पे थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 7 का नीचे वाला जो ये दोनों चीजें हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं, अब हम लोग फिर से 4 के पास गए हैं कि हमारा 4 जो इसका ये चीज थी ये हमने एग्जीक्यूट कर ली है। अब 4 क्या करेगा, 4 अपनी नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। ओके। अब हम लोग उसके राइट चाइल्ड के बारे में देखेंगे। अब उसका राइट चाइल्ड क्या है, 2। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट हमारा क्या हो गया, मैं इसको एक बार हटा देती हूँ। अब हमारा जो रूट है वो हो गया हमारा 2। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट का लेफ्ट और राइट चाइल्ड देखेंगे और उसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। अब हमारा रूट क्या है 2, और 2 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड को हमने यहाँ पे स्वैप किया। तो अब क्या होगा, 3 जो है और 1 हमारा स्वैप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 एज इट इज रहा, 7 7 का 6 और 9 एज इट इज रहा, और हमने यहाँ पे क्या 3 और 1 को स्वैप कर दिया। तो हमारे पास ये चीज यहाँ पे आ गई। अब जैसे ही हम लोग ये करेंगे, हमारा जब रूट 2 था, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्वैप किया। ओके। अब हम लोग फिर से उसकी नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, मतलब कि नेक्स्ट चाइल्ड पे जाएंगे। अब हम लोग फिर से यहाँ पे आए। अब वो क्या कर रहा है, रूट का लेफ्ट देखो, रूट का लेफ्ट क्या है, रूट क्या है हमारा केस में 2, 2 का लेफ्ट क्या है 3। अब वो आ जाएगा यहाँ पे 3 आ गया। अब वो फिर से इसके पास जाएगा, वो कहेगा मेरे पास जो रूट है वो किसकी वैल्यू क्या है, 3 वैल्यू है। अब वो फिर से इसको चेक करेगा और 3 के जो चाइल्ड है ना उनको इंटरचेंज करेगा, बट वो कहेगा कि 0 और 0 को हमने इंटरचेंज कर दिया। अब 3 का लेफ्ट जो कि 0 है वो उसको कॉल करेगा, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी।
तो वो यहाँ पे दे देगा 0। वैसे वो 3 के राइट को कॉल करेगा तब भी 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा। अब देखो वो करके फिर से वो 3 पे आ गया, वो कहेगा कि 3 पे आ गया। वो 3 पे कैसे आए, क्योंकि 3 का चाइल्ड 0 0 आ गई, तो वो 3 पे आ गया। अब वो 3 का नेक्स्ट चलेगा, मतलब कि रूट डॉट राइट, रूट क्या था 2, अब वो 2 का 1 पे आएगा, मतलब कि उसके राइट चाइल्ड पे। अब 1 भी है, सिमिलरली यही काम करेगा, मतलब कि 0 और 0 है तो वो फिर से नहीं होगा। तो अब बेसिकली जो है 2 का 3 पे भी हमारा सेम बाइनरी ट्री रहेगा और 1 पे भी हमारा सेम बाइनरी ट्री रहेगा, तो वो 2 पे आ जाएगा। अब 2 कहेगा, 2 ने अपने बच्चों को देख लिया, मतलब चाइल्ड को एग्जीक्यूट कर लिया। अब 2 जो है वो फिर से कहाँ चले जाएगा, 4 पे चला जाएगा। अब जब यहाँ पे हमारा स्टेप खत्म हो जाएगा, तो अब हम लोग रिटर्न कर देंगे रूट। अब जो हम लोग रूट रिटर्न करेंगे, मतलब कि अब हम लोग ये वाला बाइनरी ट्री रिटर्न कर देंगे, जो कि हमने इसको ही मिरर इमेज कर लिया, मतलब यहाँ कह सकते हो इन्वर्ट हमने कर लिया। आप देख सकते हो 4 का 7 और 2 अगर 6 और 9 इधर आ गया, 7 का चाइल्ड 6 और 9 आ गया, और 3 और 1 जो है वो 2 का यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं एक एक स्टेप करके। तो ये हमारा आउटपुट हुआ जो हमने यहाँ पे बस सिंपली क्या किया, रिकर्जन। और ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रही थी कि हम लोग कैसे नीचे जाते हैं और कैसे ऊपर आते हैं। तो ये हमारा था मिरर ऑफ अ बाइनरी ट्री, और यू कैन से इन्वर्ट ऑफ अ बाइनरी ट्री। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।